तन के रखवारे बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सरजू मैया की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, काली मैया की, भक्त समाज की, श्रोता समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसमें थोड़ा इको डालो। हम लोग भगवान की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप इस नवदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। गत दिवस हम लोगों ने बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण किया था। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहां से राम लक्ष्मण जी को याचक बन करके लाए हैं, याचना करके लाए हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा। विश्वामित्र जी को यज्ञ अब पूर्ण होगा या नहीं, इस विषय में संदेह था, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े राक्षस हैं। पहले जब ब्राह्मण देवता ऋत्विज यज्ञ मंडप में बैठकर वैदिक पाठ करते हैं अपने स्वर से, तो आवाज सुन करके आ जाते थे। जब तेजी से वेद स्वर पढ़े तो सुन करके आ जाते। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, ब्राह्मणों को कहा मंत्र तो पढ़ना है लेकिन धीमे स्वर में, क्योंकि कई लोगों को भगवान की लीला कथा भगवान नाम तेजी स्वर में अच्छा नहीं लगता। और वैसे जो ऊट पटांग के फिल्मी गीत हैं वो भले ही कितनी भी तेज आवाज में चलते रहे, तो इन राक्षसों के कारण बोले धीमे आवाज में करो। तो अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि धीमे आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन अब इसके बाद भी समस्या गई नहीं। देखत यज्ञ सुन करके नहीं, सुनने वाली समस्या का तो समाधान कर दिया है, लेकिन अब समस्या दूसरी आ गई। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं।
अब इतना धीमे स्वर में चल रहा पर अब राक्षस तो राक्षस ठहरे, मत बोलो तेज, वो देखते ही आ जाएंगे। देखत जग के निशाचर धावन। क्यों ऐसा यज्ञ हो रहा है? विश्वामित्र जी की आशा समाप्त हो चुकी थी, लगता है मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। लेकिन भगवान है कौन? यज्ञ पूर्ण कराया ठाकुर ने। गई बहोर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। जिस यज्ञ की आशा समाप्त हो चुकी थी गई, और उस यज्ञ को भगवान ने बहोरी पूरा कर दिया। क्यों? गरीब नवाजो। अब भगवान ने कहा विश्वामित्र जी से भगवान ने कहा, बोले हे महर्षि, आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब आप मुझे आदेश करिए। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, बोले हे राघव रामभद्र, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक आपका ऐसा अनन्य भक्त है जो बहुत दिनों से यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसका यज्ञ पूरा अभी तक नहीं हुआ। और एक क्षण ऐसा आएगा जब उसकी भी आशा समाप्त हो जाएगी कि लगता है मेरा भी यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। कौन सा भक्त है? महाराज जनक जी। और आशा समाप्त हो गई। तजहु आश निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वेदे ही विवाह। तो जब इस प्रकार उनकी भी आशा चली जाएगी, तो यहां तो आपने मेरी आशा को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उस भक्त के यज्ञ की आशा को अगर आप चले जाओगे तो कौन पूरा करेगा? आप ही हो जो गई बहोर गरीब नवाजो। इसलिए हे सरकार, अभी आपको जाना नहीं है, अभी दूसरे यज्ञ में चलना है। कौन सा यज्ञ है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरस चले मुनि वर के साथ, हरस चले बर के साथ। आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। आश्रम एक दिख मगमाही। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। बड़े प्रसन्न हुए ठाकुर जी। क्यों? गुरुजी, हमने आज तक सुना था श्री विष्णु महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, श्री महाविद्या यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, लेकिन आज तक हमने धनुष यज्ञ कभी नहीं सुना। यह अलौकिक यज्ञ है जिसकी बात आप कह रहे हैं। तो जब कोई नई चीज सुनने और देखने को मिलती है तो हमारे हृदय में उत्सुकता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले।
कैसे गए? बड़ी प्रसन्नता के साथ। यह कैसा यज्ञ है जिसका नाम ही धनुष यज्ञ है। हर्षि चले मुनि बर के साथ, और जा रहे थे मार्ग में एक आश्रम देखा भगवान ने, और आश्रम तो इतना दिव्य और सुंदर होता है ऋषियों का कि जिसका दर्शन करने मात्र से नाना प्रकार के संदेह नष्ट हो जाते, इतना दिव्य पवित्र होता है। सुंदर पक्षियों का कलरव, तुलसी के बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ लगे रहते हैं, ये संतों के आश्रमों का लक्षण है। इतनी पवित्रता दिव्यता होती है। गरुण जी जब गए काकभूषुंडी जी के पास तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो मेरे हृदय का मोह था मैं आपके आश्रम में आ गया, और आश्रम में प्रविष्ट होते ही वह मेरा मोह भाग गया। आश्रम ऐसा होता है, प्रभु तो आश्रम आए मोर मोह मन भाग, मेरे मन का जो मोह है वह चला गया। तो आश्रम की पद्धति तो यह है, लेकिन यह जो आश्रम है इसकी स्थिति थोड़ी विचित्र है। खग मृग जीव जंतु तह नाहीं, यहां तो कोई नहीं है। अगर कोई दिख रहा है तो वह पाषाण की शिला से बनी हुई एक स्त्री दिख रही है, और बाकी कोई है नहीं। इस जगह को सबने छोड़ दिया है। मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षी भी नहीं आते यहां पर। भगवान ने जब उस शिला को देखा तो ठाकुर जी ने पूछा, गुरुदेव यह शिला किसकी है, यह आश्रम किसका है? तब महर्षि विश्वामित्र जी ने विस्तार से बताया है, यह शिला